दोस्तों मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान से रिलेटेड प्रश्नों की। भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। 5 प्रशिक्षित और 104 संशोधन शामिल हैं। मूल रूप से हमारे संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं। इस लेख से माध्यम हम भारतीय संविधान के प्रश्न 80 अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। आपकी भारत को लेकर सामान्य जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत संविधान से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं। कोई भी संशोधन हो, कोई भी बदलाव या कुछ भी कैसा भी प्रश्न हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो का क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पढ़ते हैं बिना देरी के, बिना समय को नष्ट किए हुए। तो आज की इस वीडियो में हम 80 महत्वपूर्ण अनुच्छेद कवर करने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत क्या आता है? संघ का नाम एवं क्षेत्र। आप लोग देख सकते हैं। चलिए आर्टिकल संख्या 3 के अंतर्गत क्या आता है? ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नए राज्यों का गठन और मौजूद राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। जो नए राज्य बनते हैं या राज्यों में कोई क्षेत्र बनता है या सीमाओं या नामों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वो आर्टिकल संख्या 3 के अंतर्गत आता है। चलिए आर्टिकल नंबर 13 है। अनुच्छेद संख्या 13 के अंतर्गत देख लेते हैं। अनुच्छेद संख्या 13 मौलिक अधिकारों से असंगत तथा उनका अनादर करने वाले कानून। मौलिक अधिकारों के असंगत तथा उनका अनादर करने वाले कानून अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 14 के अंदर कानून के सक्षम सामान्यता। आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर सामान्यता प्राप्त होती है। यह आपका अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक राज्यों के मामले में अवसर सामान्यता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। यह आपका अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद संख्या 19 में है। अनुच्छेद संख्या 19 में है आपका भारत की स्वतंत्रता आदि से संबंधित अधिकारों का संरक्षण। भारत की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता और संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण, ये भी इसमें कुछ भी अगर बदलाव होता है तो अनुच्छेद 19 के अनुसार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तित्व सुरक्षा, स्वतंत्रता की सुरक्षा। अनुच्छेद संख्या 21 के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 21 में किया जाता है। चलिए अनुच्छेद 21वें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी दिया जाता है। इसके अंतर्गत 2 आते हैं। आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद संख्या 25। अनुच्छेद संख्या 25 में क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद यह कारण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है।
अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी धर्म का स्वतंत्र रूप से प्रचार कर सकते हैं या किसी धर्म को अपना सकते हैं। इसमें सरकार की कोई मंजूरी लेनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि संविधान अनुच्छेद 25 के अनुसार बी.आर. अम्बेडकर जी ने आपको ये अधिकार आपको दे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत क्या आता है? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शैक्षणिक संस्था और स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्याकों को अधिकार, अल्पसंख्याकों का अधिकार अनुच्छेद संख्या 30 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद संख्या 31 में क्या पूछा जाता है? 31 में क्या होता है? तो कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानून की संरक्षण, कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानून जो हैं वो अनुच्छेद संख्या 31 के अनुसार दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद संख्या 32 में क्या है? तो रिट सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने का उपाय, रिट सहित मौलिक अधिकारों का लागू करने का उपाय अनुच्छेद संख्या 32 में दिया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपका पसंद आ रहा हो तो आप चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अनुच्छेद संख्या 38 अनुच्छेद में क्या होता है? आर्टिकल 38 में राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करेगा। आर्टिकल नंबर 38 के अंतर्गत आता है राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखेगा। अगर किसी सामाजिक में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आ रही है तो आप एक बार संविधान को पढ़कर देख लीजिएगा, ताकि आपको हर एक संविधान से रिलेटेड प्रश्न आपको कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका अनुच्छेद संख्या 44 के अंतर्गत क्या आता है? नागरिकों के समान नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, समान जो आपके अधिकार होते हैं वो समान रहते हैं अनुच्छेद 44 के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अनुच्छेद संख्या 45 के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, ये आपके अनुच्छेद संख्या 45 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद संख्या 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये आपके अनुच्छेद संख्या 46 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल नंबर 46 के अंतर्गत आता है। अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या किसी अन्य वर्ग जो कमज़ोर वर्ग होते हैं या शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 50 में नगर पालिका को कार्यपालिका से अलग करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा
दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद संख्या 91 में मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य भी आपको मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 72 के अनुसार कुछ मामलों में क्षमादान देने, सजा निलंबित करने और कम करने या कम करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अनुच्छेद 72 के अनुसार, आर्टिकल नंबर 72 के अनुसार क्या दिया रहता है, चलिए देखते हैं फिर से एक बार। कुछ मामलों में क्षमादान, आपने कोई गलती की है, बड़ी कोई गलती की है, उसमें क्षमा मिल सकती है। सज़ा निलंबित, सज़ा नहीं भी मिल सकती है, आपको राष्ट्रपति रोक भी सकता है। उसके बाद में कम करने यानी सज़ा को कम भी कर सकता है, या कम करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति इन्हें रोक सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, अनुच्छेद क्रमांक 74, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद ये आपके आर्टिकल नंबर 74 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला है, अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी से कोई भी अगर रिलेटेड प्रश्न है तो ये आपका, अगर कोई भी रिलेटेड जानकारी है तो ये आपका अनुच्छेद 76 में मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आर्टिकल नंबर 78 को, इसमें क्या होता है जो देखते हैं। राष्ट्रपति को सूचना देने आदि संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति को सूचना देना होता है और संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है अनुच्छेद 78 के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा। इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, अगर आप लोग भारत से हैं, इंडिया से हैं, अपना अपना राज्य कमेंट करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अनुक्रमांक संख्या 112 वार्षिक वित्तीय वितरण बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट इसके अनुसार आता है, तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 112 के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 123 में सांसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये आपका होता है आर्टिकल नंबर 123 के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्टिकल नंबर 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ आर्टिकल नंबर 133 के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का नियंत्रण एवं मनालेख परीक्षक ये आपका 148 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 149 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के कर्तव्य एवं उसकी शक्तियाँ, इसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 149 के अनुसार। अनुच्छेद क्रमांक 155 राज्यपाल की नियुक्तियाँ। राज्यपाल की नियुक्तियों के बारे में आर्टिकल नंबर 155 में दिया गया है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद संख्या 161 में क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सज़ा को निलंबित करने,
कम करने या राज्यपाल की शक्तियाँ। इसमें उसमें अभी मैंने देखा था, इसमें भी आपको क्षमा मिल सकती है, सज़ा को निलंबित रोका जा सकता है और सज़ा को कम किया जा सकता है राज्यपाल की शक्ति के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला आर्टिकल है आपका अनुच्छेद क्रमांक 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। अगला प्रश्न है आपका अनुच्छेद संख्या 165 के अनुसार राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल नंबर 165 के अनुसार अंतर्गत आता है। अगला आर्टिकल है आपका, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद संख्या 167 के अनुसार राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ये आपका आर्टिकल नंबर 167 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अनुच्छेद संख्या 168 के अनुसार राज्यों में विधानमंडलों का गठन, ये आपके अनुच्छेद संख्या 168 के अनुसार आता है। अगला आर्टिकल है आपका अनुच्छेद संख्या 169 आर्टिकल के अनुसार राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन का निर्माण राज्यों में विधान परिषद का, ये आर्टिकल संख्या 169 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद संख्या 170 के अंतर्गत आता है राज्यों में विधान सभाओं की संरचना, ये आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 117 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अनुच्छेद 171 में राज्यों में विधान परिषद की संरचना, जो कि आपने देखी है। अनुच्छेद संख्या 172 के अनुसार राज्य विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 173 के अनुसार राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं आपका। अगला अनुच्छेद है 174 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आता है, राज्य विधानमंडल के सत्र एवं सत्रवासन और विघटन। चलिए अनुच्छेद संख्या 178 के अनुसार क्या आता है, ये आपका आता है विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। चलिए अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल संख्या 194 के अनुसार महाधिवक्ता की शक्तियाँ और विशेषाधिकारी और प्रतिरक्षा। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है आपका 200। आर्टिकल 200 के अनुसार राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी, यानी कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षण सहित। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं 202 विधान मंडल का वर्षीय वित्तीयकरण, राज्य विधानमंडल का वर्षीय वित्तीयकरण आर्टिकल संख्या 202 के अंतर्गत आता है। अगला आर्टिकल है आपका 210 राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, जो भी राज्य विधानमंडल में जो भाषा प्रयोग की जाती है वो आर्टिकल 210 के अंतर्गत आती है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं आपका। अगला है 212 आर्टिकल में है न्यायालय को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई की जांच नहीं करनी है। इसमें दिया गया है कि न्यायालय को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई की जांच नहीं करनी चाहिए। यह आर्टिकल 212 के अंतर्गत लिखा गया है।
चलिए देखते हैं अगला। अनुच्छेद संख्या 212 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल नंबर 214, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय ये आपका अनुच्छेद 214 के अनुसार आता है। अगला अनुच्छेद है आपका 217, जो कि है, देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं पद की शर्तें। इसमें उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति होती है और जो उनको शर्तें दिलाई जाती हैं, जो शपथ दिलाई जाती है कार्य करने की, वो आर्टिकल संख्या 217 के अंतर्गत आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अनुच्छेद 226 के अनुसार कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति अनुच्छेद संख्या 226 के अंतर्गत आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका। अनुच्छेद संख्या 239 के अंतर्गत दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान। दिल्ली के संबंध में अगर कोई विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं या कुछ बदलाव किया गया है तो अनुच्छेद संख्या 239 के अंतर्गत किया गया है। चलिए अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद नंबर 243, पंचायतों का गठन। इसके अंतर्गत पंचायतों का गठन होता है। अनुच्छेद संख्या 243C, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये जी है। इसमें पंचायतों की संरचना होती है और अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्वता, ये आर्टिकल संख्या 243 के अनुसार अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आर्टिकल आपका देखते हैं। अगला आर्टिकल है आपका अनुच्छेद संख्या यानी क्रमांक संख्या 243 के पंचायतों का चुनाव। 243 के पंचायतों के चुनाव के विषय में अनुच्छेद संख्या 243 में पंचायतों के चुनाव का विवरण दिया गया है। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 249, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति। संसद की शक्ति, वो भी राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामले में संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति। चलिए अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यीय नदियां एवं घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय। अगर ये देखा जाए अंतर्राज्यीय है, नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधित जैसे विवाद हो जाता है तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल संख्या 262 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अनुच्छेद देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है 263 के अंतर्गत आता है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान, ये आपका आता है 263 आर्टिकल के अनुसार, अनुच्छेद 263 संख्या के अंतर्गत। अनुच्छेद संख्या 262 के अंतर्गत आता है कानून के अधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा। ये आपका अनुच्छेद संख्या 265 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद संख्या 272, संघ की ओर से कुछ राज्यों को अनुदान प्राप्त किया जाता है। ये भी किस आर्टिकल के अनुसार? 275 के अनुसार। आर्टिकल संख्या 280 में है आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग से कोई भी अगर प्रश्न बनता है तो ये आपको
अनुच्छेद संख्या 280 के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। आर्टिकल संख्या 300 वाद और कार्यवाही। वाद और कार्यवाही से अगर कोई भी रिलेटेड प्रश्न बनता है तो ये आपको अनुच्छेद संख्या 300 देखने में मिल जाएगा। अनुच्छेद संख्या 300A कानून के अधिकार और इसके अलावा व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, संपत्ति का अधिकार भी मिलेगा। तो ये इसमें आपका सही यही हो जाएगा, कानून के अधिकार के अलावा व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद संख्या 300A के अनुसार। अनुच्छेद संख्या 310 में राज्य या राज्य के किसी अधीन नागरिक क्षमताओं के कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्ती, निकासन या पद में कमी, ये आपका आता है 311 आर्टिकल के अनुसार। चलिए अगला आर्टिकल देख लेते हैं आपका। आर्टिकल 312 में क्या है? आर्टिकल 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल संख्या 312 के अंतर्गत आती हैं। अगला आर्टिकल है आपका 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग संघ और राज्यों के लिए आर्टिकल 315 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न है अनुच्छेद क्रमांक 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। लोक सेवा आयोग के कार्य, जो भी कार्य हैं इसके, ये आपको देखने को मिल जाएंगे आर्टिकल संख्या 320 के अनुसार। आर्टिकल संख्या 323A के अनुसार है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण प्रशासनिक अनुच्छेद संख्या 323A के अनुसार देखने को मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला आर्टिकल है आपका अनुच्छेद संख्या 324 के अनुसार चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एवं चुनाव आयोग से निहित किया जाएगा। अनुच्छेद संख्या 362 के अनुसार ये आपको इसमें प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद संख्या 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। सीटों का आरक्षण अनुच्छेद संख्या 330 के अंतर्गत दिया जाता है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद संख्या 335 के अनुसार सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का दावा दिया रहता है। अनुच्छेद संख्या 335 के अनुसार ये आपको इसमें इसकी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए होगी। अनुच्छेद संख्या 352 में आपातकाल की उद्घोषणा और राष्ट्रीय आपातकाल जारी किया जाता है। अनुच्छेद संख्या 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और स्थिति में प्रावधान, ये राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आता है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल संख्या 360 वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान। वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान आर्टिकल संख्या 360 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं आपका अनुच्छेद संख्या 365 के अनुसार संघ द्वारा दिए गए निर्देशक का पालन करने तथा उन्हें प्रभावी करने और विफलता का प्रभाव, ये राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आता है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद संख्या 368 में संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। जो संविधान में जो संशोधन होते हैं वो संसद भवन के द्वारा ही किए जाते हैं और यह प्रक्रिया आपकी संविधान संशोधन कहलाती है। ये आर्टिकल संख्या 368 के अनुसार की जाती है। अनुच्छेद संख्या 370 जम्मू कश्मीर राज्यों के संबंध में अस्थायी प्रावधान। तो ये थे दोस्तों, ये थे कुछ भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये लेख भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो
आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पर अगर आपको चाहिए, वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो का क्वालिटी, कंटेंट वीडियो का पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।